अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम जो है ना ऊप्स का एक इंतहाई अहम टॉपिक उसके बारे में सीखेंगे जिसका नाम है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, इसको कब और क्यों इस्तेमाल किया जाता है। जो पॉलीमॉर्फिज्म होता है इसका मतलब होता है कि एक ही चीज का मुख्तलिफ फॉर्म के अंदर काम करना। अब इससे क्या मुराद है कि हम क्लास के अंदर जो है ना वो मल्टीपल फंक्शन बनाएंगे जिनका नाम सेम ही होगा, लेकिन हर फंक्शन जो है ना वो अलग अलग तरीके से काम करेगा। अगर हम इसकी एक रियल एग्जांपल देखें तो जो हमारा बैंकिंग सिस्टम होता है उसके अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए जाते हैं उसके अंदर जो है ना पॉलीमॉर्फिज्म जो है ना उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है ना इसकी दो टाइप्स होती है, एक होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, एक होता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। इस वीडियो के अंदर हम जो है ना कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इसको इंप्लीमेंट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है ना रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म उसको देखेंगे और साथ वर्चुअल फंक्शन जो है ना उसको भी देखेंगे। तो रन टाइम जो है ना पॉलीमॉर्फिज्म उसके अंदर हम जो है ना फंक्शन ओवरराइडिंग को यूज करते हैं, और जो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है उसके लिए हम जो है ना फंक्शन ओवरलोडिंग को इस्तेमाल करते हैं। तो अब इसको जो है ना बी प्रैक्टिकल देख लेते हैं कि किस तरह हम जो है ना वो सेम नाम के फंक्शन जो है ना उसको यूज करके पॉलीमॉर्फिज्म को जो है ना वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो है ना वो बेसिक स्ट्रक्चर वही सेम। देन इसके बाद जो है ना मैं यहाँ पर एक क्लास बना लेता हूँ लाइक एनिमल। बल्कि सम क्लास एक बना लेता हूँ। ठीक है। अब इसके अंदर जो है ना मैं मल्टीपल सेम नाम के जो फंक्शन है ना वो बना लेता हूँ। सबसे पहले अब जो है ना वॉइड रिटर्न टाइप फंक्शन का मान नाम जो है ना मैंने रखा ऐड। इसी तरह जो है ना बिल्कुल सेम मैंने एक फंक्शन और बनाया जिसका नाम मैंने रखा ऐड। और यहाँ पर जो है ना एक मैंने फंक्शन जो है ना वो और बना लिया जिसका नाम मैंने रखा ऐड। यहाँ पे मेरी क्लास इसको मैंने बंद कर दिया, उसके बाद मेरा मेन फंक्शन और उसकी जो है ना पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स। ठीक है। अब सबसे पहले देखें कि पॉलीमॉर्फिज्म जो है ना हमने फंक्शन का नाम जो है ना वो तो सेम रख लिया। अब हम जो है ना फंक्शन ओवरलोडिंग उसको किस तरह इंप्लीमेंट करेंगे। तो इंप्लीमेंट करने का ये तरीका होता है कि फंक्शन का नाम जो है ना वो सेम ही होगा, लेकिन जो पैरामीटर्स है ना वो डिफरेंट हो गए। अब लेट्स सपोज देखें कि सबसे पहले जो है ना मेरा ऐड फंक्शन, इसके अंदर जो है ना पैरामीटर मैं जो है ना वो दोनों इंटीजर टाइप के जो है ना पास कर देता हूँ, इंट ए इंट बी। आप कोई भी नाम रख सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर जो है ना मैं डबल जो है ना उसके वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ ए देन डॉट बी। इसी तरह सेम जो है ना इस फंक्शन के अंदर मैं लेट्स सपोज जो है ना तीन तरह के वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ। तीन टाइप्स, तीन वेरिएबल और सेम टाइप के जो वेरिएबल है वो डिक्लेयर कर रहा हूँ, लाइक बी और सी। अब देखें सबसे पहले मैंने फंक्शन जो है ना ओवरलोडिंग उसको कैसे इंप्लीमेंट किया। फंक्शन का नाम तो मैंने बिल्कुल सेम ही रखा, लेकिन उसके अंदर जो पैरामीटर्स है ना वो देखो वो मैंने डिफरेंट पास किए, तो इसको कहते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। और फंक्शन ओवरलोडिंग जो होता है ना ये पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर जो है ना इसको इंप्लीमेंट किया जाता है कि फंक्शन का नाम जो है ना वो बिल्कुल सेम है लेकिन जो पैरामीटर्स हैं वो डिफरेंट है। तो अब जो है ना मैं इसको जो है ना वो कॉल कर लेता हूँ। मैंने क्लास का नाम रखा था सम, उसका मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एस डॉट करके। आप देखें सबसे पहले इंट, इसको मैं जो है ना वो वेरिएबल जो है ना वो पास कर देता हूँ। ठीक है, लाइक इंटीजर टाइप के। देन एस डॉट और डबल, यहाँ पर जो है ना मैं इसको वैल्यू जो है ना वो डबल पास डॉट वाली जो है ना इशारिये वाली वैल्यू वो पास कर देता हूँ, लाइक 3.4। और सेम इस तरह एस डॉट जो मेरा लास्ट पिन है ये इसको मैं वैल्यू पास कर देता हूँ 30 और 14। ठीक है, अब मेरी वैल्यू जो है ना वो पास होगी, लेकिन यहाँ पर जो है ना मैं रिटर्न जीरो कर देता हूँ और देखता हूँ कि मेरा जो है ना प्रोग्राम वो एग्जीक्यूट सही तरह से होता है कि नहीं। अब देखिए मैं जो है ना जितनी भी हमारे ये पैरामीटर्स है ना इसको मैं अब जो है ना वो शो करवा देता हूँ। लाइक इसको मैं जो है ना वो सम करवा कर ना जो है ना शो करवा देता हूँ। सम इज सम इज ए प्लस बी, सॉरी। और यहाँ पर जब हम जो है ना विद आउट स्ट्रिंग को चीज लिखते हैं तो उसके अंदर जो भी हम
चीज़ लिखते हैं ना, या तो वो डिस्प्ले होती है अगर हमने कोई वैल्यू, या फिर जो हम ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं तो वो हमारे पास जो है ना वो डिस्प्ले हो जाता है। यहाँ पर डबल स्ट्रिंग सम, ठीक है, सम ए प्लस, सॉरी, प्लस बी, ए प्लस, सेम इसी तरह जो है ना, लाइक मैं ये वैल्यू भी पास कर देता हूँ, सम ए प्लस बी प्लस सी। अब जो मेरी जो है ना इस प्रोग्राम को जो है ना वो मैं एग्जीक्यूट कर लेता हूँ और देख लेता हूँ कि मेरा जो प्रोग्राम है वो करेक्ट एग्जीक्यूट हुआ है या फिर नहीं हुआ। तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो प्रोग्राम है ना वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। तो आज के लेक्चर के अंदर हम ना सबसे पहले पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में सीखा कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, इसको कब और क्यों इस्तेमाल किया जाता है। देन हमने जो है ना इसकी टाइप्स के बारे में जाना, फंक्शन ओवरलोडिंग इसके अंदर जो है ना हमने इम्प्लीमेंट किया। अब जो है ना नेक्स्ट वीडियो उसके अंदर हम जो है ना फंक्शन ओवरराइडिंग उसको देखेंगे। और जो फंक्शन ओवरराइडिंग है ना वो एक इंतहाई अहम टॉपिक है और बहुत ही ज़रूरी है पॉलीमॉर्फिज्म का। उसके अंदर हमारे फंक्शन जो है ना उनका नाम तो सेम ही होगा और साथ में जो उनके पैरामीटर्स है ना वो भी सेम हो गए। लेकिन फंक्शन ओवरलोडिंग के अंदर जो है ना ये इस तरह काम नहीं होता। वो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है, ये कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है। तो आज के टॉपिक के अंदर हमने ना कम पॉलीमॉर्फिज्म उसके बारे में सीखा कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, इसको कब और क्यों इस्तेमाल किया जाता है। साथ में हमने दोनों की जो पॉलीमॉर्फिज्म की टाइप्स है ना उसके बारे में जाना। तो इस वीडियो के अंदर हम जो है ना फर्स्ट टाइप उसकी थी कंपाइल टाइम, जिसके अंदर जो है ना फंक्शन ओवरलोडिंग उसको यूज़ किया जाता है, तो वो सीखा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।